आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 6 अक्टूबर की टॉप न्यूज। तेलंगाना में 4 कॉरपोरेशन के चेयरमैन का तकर्रुर, अहकामात जारी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत में मजीद 4 कॉरपोरेशनों के चेयरमैन का तकर्रुर किया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर के फैसले के मुताबिक तेलंगाना रायतु बंधु समिति के चेयरमैन की हैसियत से रुकने असेंबली टी राजैया को मुकर्रर किया गया है, जिन्हें इस मरतबा पार्टी टिकट नहीं दिया गया। उनके बजाय स्टेशन घनपुर असेंबली हलके से रुकने कौंसिल कदीम श्री हरि को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह जंगाओं के रुकने असेंबली मेती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को तेलंगाना आरटीसी का चेयरमैन बनाया गया है। उनको भी टिकट नहीं दिया गया। उनके बजाय रुकने कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान है। वेंकटेश गुप्ता को मिशन भगीरथा का वाइस चेयरमैन बनाया गया और कांग्रेस से बीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले नंदी कांति श्रीधर को एमबीसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। तेलंगाना में कांस्टेबल के जायदादों के लिए मुनक्किदा इम्तिहान के नताइज जारी। एक ही घर के 4 अफराद हुए मुंतखब। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए मुनक्किदा इम्तिहानात के फाइनल नताइज का ऐलान किया और 15,750 जायदादों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। 12,866 मर्द और 2,884 खवातीन उम्मीदवार है। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा कि मुंतखब उम्मीदवारों की तफसीलात वेबसाइट में पेश की जाएगी। उसी दौरान संगारेड्डी जिला के सरकापुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान के 4 अफराद कांस्टेबल के लिए मुंतखब हो गए। नेहरू नायक और मारूनी बाई के 2 बेटे मेघावत रमेश और संतोष, बेटी रेणुका और बहू मलूत रूजा ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते हुए संगारेड्डी जिला के सरकापुर मंडल को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए मुंतखब हुए हैं। हैदराबाद में भाई ने भाई का किया कत्ल। हैदराबाद में एक भाई ने भाई का कत्ल कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक फिल्म नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाले साजिद नामी नौजवान का कल रात अपने भाई से झगड़ा हुआ। भाई ने साजिद पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में साजिद की मौत हो गई। कत्ल की वजह घरेलू झगड़े बताए जा रहे हैं। क़ब्ल अज़ी ये अफवाह फैलाई गई थी कि भावच पर बुरी नजर डालने पर भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। ताहम पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की। नाश को बाद पोस्टमार्टम वर्सा के हवाले कर दिया गया और पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात है। बीआरएस के रुकने कानून साज कौंसिल नारायण रेड्डी कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकने कानून साज कौंसिल नारायण रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते नारायण रेड्डी ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों से आवाम को फायदा होगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। इत्तलात है कि असेंबली इंतखाबात में वो हल्के असेंबली कलवा कुर्ती से मुकाबला करेंगे। उनके साथ साथ नागर कर्नूल जेडपी वाइस चेयरमैन बालाजी सिंह ने भी बीआरएस से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। हैदराबाद बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर एसीबी के जाल में। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर नरेंद्र पर इल्जाम है कि उन्होंने एक पब के मालिक से 3 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था और पब के मालिक ने एसीबी के ओहदेदारों को उसकी इत्तला दे दी। आज एसीबी के हुक्काम ने पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तफ्तीश की गई। जराये से मालूम हुआ है कि रकम जब्त कर ली गई है। मुंबई की रिहायशी इमारत में आग लगने के मामले में 6 की मौत, 40 जख्मी। एहलकारों ने बताया कि आग से मुतासिरा रिहायशों को जोगेश्वरी के ट्रामा सेंटर और जोहू के शहरी के जेरे इंतजाम कोपर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बल्दी ओहदेदारों का कहना है कि जुमे की इब्तदाई सातों में मुंबई के गोरीगांव इलाके की एक रिहायशी इमारत में आग लगने के बाद 40 लोग जख्मी और 6 लोग मारे गए हैं। बीएमसी के एक एहलकार ने कहा कि वेस्ट गोरी गांव के आजाद नगर इलाके में एक 7 मंजिला इमारत जय भवानी बिल्डिंग में सुबह 3 बजे के करीब आग के शोले भड़कना शुरू हो गए। एहलकारों ने बताया कि आग से मुतासिरा रिहायशियों को जगदेश्वरी के ट्रामा सेंटर और जोहू के शहरी के जेरे इंतजाम कोपर हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
मोदी जितनी बार कांग्रेस का नाम लेते हैं उतनी बार तरक्की का नाम ले, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा बयान। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि वो अपनी तकरीर में जितनी बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, अगर उतनी बार वो विकास यानी तरक्की का नाम ले तो बेहतर होगा। हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में शफाफ और लालच से पाक इंतखाबात कराने के लिए पाबंद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में आजादाना, मुसफ्फाना, शफाफ और लालच से पाक इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह पाबंद है। वो तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हैदराबाद के 3 रोजा दौरे के इख्तिताम पर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ACI टीम, जिसने दौरे के दौरान तमाम रियासती और मरकजी नाफिज करने वाली एजेंसियों से मुलाकात की, उन्हें इंतखाबात के दौरान पैसे की ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ सख्ती से काम करने की हिदायत दी। बीजेपी सदर JP नड्डा हैदराबाद के गटकेसर में पार्टी की रियासती कौंसिल की मीटिंग की करेंगे क़ियादत। तेलंगाना में बीजेपी के सदर JP नड्डा हैदराबाद के करीब गटकेसर में पार्टी की रियासती कौंसिल के इजलास की क़ियादत करेंगे। मुलाकात में इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादिल ख्याल और आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली वाज़े करने की तवक्को है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, तरुण जंग, सुनील बंसल और बंडी संजय समेत पार्टी के कई आला ओहदेदारों की इस अहम इज्तिमा में शिरकत मुतवक्को है। इस दौरान मरकजी वजीर सियाहत और बीजेपी के रियासती सदर J. किशन रेड्डी ने बताया कि वजीर दाखिला अमित शाह इस माह की 10 तारीख को आदिलाबाद में एक अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं। जेल में बंद ईरानी कारकुन नरगिस मोहम्मदी ने जीता अमन का नोबेल इनाम। ईरानी इंसानी हुकूक की कारकुन नरगिस मोहम्मदी को खवातीन पर जबर के खिलाफ जिद्दोजहद करने पर 2023 का अमन का नोबेल इनाम दिया गया है। वो अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली 19वीं खातून बन गई है। वो फिलहाल जेल में है। नॉर्वे के नोबेल कमेटी ने ऐलान किया है कि नरगिस मोहम्मदी को ईरान में खवातीन के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ उनकी जिद्दोजहद और सबके लिए इंसानी हुकूक और आज़ादी के फ़रोग़ के लिए उनकी जिद्दोजहद के लिए 2023 का नोबेल पीस प्राइज देने का फैसला किया गया। शाम के मिलिट्री एकेडमी पर ग्रेजुएशन डे के दौरान ड्रोन हमला, 100 फौजी हलाक, 200 से जायद हुए जख्मी। मुल्क शाम में दहशतगर्दों ने ड्रोन हमले में मिलिट्री एकेडमी को निशाना बनाया है। इस हमले में 100 के करीब जवान शहीद हो गए, मजीद 200 अफराद शदीद जख्मी हैं। शाम के शहर हमस में वाक़ मिलिट्री कॉलेज में ग्रेजुएशन डे की तकरीब के दौरान जवान फौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद ड्यूटी पर रुजू होने वाले थे कि दहशतगर्दों के ड्रोन हमले में जान बहक हो गए। शामी फौज ने इस ड्रोन हमले का इल्जाम मसला दहशतगर्द तंजीमों पर लगाया है। सऊदी यूनिवर्सिटी ने सिनेमा और थिएटर में बैचलर्स डिग्री का किया आगाज। सऊदी अरब में आज से कुछ साल कबल तक सिनेमा थिएटर तस्वुर नहीं था। अब न सिर्फ सैकड़ों थिएटर्स है, बल्कि अब तो यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होने लगी है। कुछ अरसे कबल जिद्दा में फिल्म फेस्टिवल भी मुनक़िद हुआ। इस सिलसिले में अब एक और पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी ने एक नए शोबे की तश्कील के हिस्से के तौर पर सिनेमा और थिएटर में बैचलर्स डिग्री का आगाज किया है। अरब न्यूज के मुताबिक सिनेमा और थिएटर का शोबा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन का हिस्सा है। बैचलर्स की डिग्री तलबा को फिल्म साजी और थिएटर के फनून की तरबियत देगी और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि उनका तैयार करदा मवाद सऊदी रस्म रिवाज और सकाफत के मुताबिक हो। अगरचे प्रोग्राम की तफसीलात का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन तवक्को है कॉलेज से हिदायतकारी, फिल्म बंदी और स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्सेज पेश किए जाएंगे, जिन्हें अरब और बैनुल अक़वामी माहिरीन दोनों सिखाएंगे। ये थी 6 अक्टूबर की टॉप न्यूज़। TVN 99 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।